लूका का 18 अध्याय आप मेरे साथ खोल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 और वचन नंबर 18 से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स नंबर 18। फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया हूँ। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे, तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, और आकर मेरे पीछे चल। परंतु यह सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह अत्यंत धनी था। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? वचन 27 बोलता है, परंतु उसने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं उस क्रूस पे जो हमारे लिए बलिदान प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको महिमा देते हैं। इस पोर्शन को प्रभु ब्लेस कीजिए, बातें कीजिए लॉर्ड, एनॉइंट कीजिए, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर चंगाई है, इस वचन में प्रभु जीवन है। परमेश्वर लॉर्ड हेल्प कीजिए हमें इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में है, आपसे ग्रहण करने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। इस हिस्से में हम क्या देख रहे हैं कि एक जवान है ना, यंग, और उसके बारे में जो अधिकारी है ना, यीशु मसीह के पास आता है। और अधिकारी आई थिंक बहुत बड़े पोस्ट पे रहा होगा ये पर्सन। और यहाँ तक कुछ स्कॉलर लोगों का मानना है कि जो महासभा, वहाँ पे महासभा जो 70 पीपल है ना होते थे उस महासभा का सदस्य, तो आई थिंक ये भी माना जाता है कि वो महासभा का सदस्य भी रहा होगा और अधिकारी है ना, उसके पास अच्छा पोस्ट है, पद पे है। और देन वो यीशु मसीह के पास आते। सोचिए, उसके पास सब कुछ है ना। इस संसार में लोगों के पास सोचिए बहुत सारा पोस्ट हो सकता है ना, लोग उसे हो सकता है सलामी दे रहे हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। उसके पास फेम है, नाम है, शोहरत है, धन दौलत सब कुछ है। लेकिन इस व्यक्ति का लाइफ में वही था, सब कुछ है उसके पास, लेकिन यीशु मसीह के पास आता है, सवाल करता है। सवाल क्या करता है? मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भला काम करूं? क्या करूं मैं अनंत जीवन पाने के लिए? एक क्वेश्चन मार्क बहुत सारे चीजों को रख रहा है। वो सवाल करता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भला काम करूं? और देन यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहता है। सोचिए कि सब कुछ है, सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन इटर्नल लाइफ नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। जी रहा है मनुष्य, लेकिन उसके पास वो जीवन नहीं है जिस जीवन के लिए उसके अंदर डिजायर है, इच्छा है। और इस संसार में हर एक मनुष्य के अंदर एक डिजायर है कि वो जीना चाहता है, और कैसा जीना चाहता है कि उसके जीवन में है ना। कई बार लोगों से बातें करते हैं तो क्या कैसा सामने से कुछ प्रति उत्तर आता है, पूछते हैं ना कैसे आप लोग, तो हिंदी में एक वर्ड आता है, बोलते हैं कुशल मंगल, है ना। कुशल मंगल, कुशल मंगल के लिए उसके अंदर डिजायर है कि अच्छा सा रहे, उसका परिवार अच्छा सा रहे, है ना, वो उसका जीवन अच्छा सा रहे, तो उसके अंदर डिजायर है। लेकिन जो ये डिजायर जो इस व्यक्ति के अंदर है, वो इच्छा
कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। सोचिए, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास धन भी है, फेम भी है, नाम भी है, लेकिन उसको नहीं पता कि अनंत जीवन पाने के लिए उसको क्या करना है। और देन यीशु मसीह को कहता है कि उत्तम गुरु कहता है। तो यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या आता है? यीशु मसीह का प्रत्युत्तर इस तरीके से आया कि उसने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। क्या बोला? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। तो यीशु मसीह एक क्वेश्चन मार्क फिर से उसके अंदर बताना चाह रहे हैं। क्या? तो मुझे उत्तम तो कह रहा है, लेकिन क्या तेरे अंदर उत्तम कहने के साथ साथ क्या तो मुझे उस तरीके समझ भी पा रहा है कि तू मुझे उत्तम कह रहा है? तो यीशु मसीह इस बात को भी एक बताना चाह रहे हैं कि यस, वो परमेश्वर है। परमेश्वर होने के साथ साथ उसके पास अनंत जीवन देने के लिए अथॉरिटी भी है, और अनंत जीवन के साथ साथ लाइक फॉरगिवनेस, क्षमा देने के लिए अथॉरिटी है। तो यीशु मसीह उससे सवाल कुछ चीजें बताया, व्यवस्था में क्या लिखा है। हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है। और देन यीशु मसीह यहाँ पे कुछ चीजों को बताया कि आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने कहा तो आज्ञाओं को तो जानता है। और देन यीशु मसीह ने वहां पे बताया व्यभिचार न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, देन अडल्टरी, है ना। देन उसके बाद क्या कहा? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, है ना। बहुत कुछ यहाँ पे मुख्य मुख्य चीजों को रखा है यीशु मसीह। लेकिन क्या बोलते हैं, उसका उत्तर क्या आया? मैं ये चीजें बचपन से करते आ रहा हूं। यदि तू बचपन से करते आ रहा है तो लेकिन अनंत जीवन के लिए तेरे पास उत्तर होना चाहिए। यस, क्योंकि लेकिन उसके पास अनंत जीवन पाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि वो व्यवस्था के द्वारा अनंत जीवन पाया जा सकता है, यीशु मसीह ने उस चीज को लाइक रखा, व्यवस्था को, लेकिन व्यवस्था के द्वारा अनंत जीवन पाना असंभव है। व्यवस्था के द्वारा साल्वेशन असंभव है, क्योंकि साल्वेशन बाय ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा, बाय विश्वास से अनुग्रह के द्वारा है उद्धार होता है। सो यहाँ पे लाइक यीशु मसीह जब उससे बातें किया तो यीशु मसीह को उत्तर देता, मैं बचपन से कुछ चीजें करते आ रहा हूं। देन यीशु मसीह ने एक फिर से एक नेक्स्ट प्रत्युत्तर आता है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक बात की अभी भी तेरे अंदर कमी है, वन थी, और वो ये था, यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे पास है वो क्या करना? गरीबों में बांट दे। जो धन है वो गरीबों में बांट देना और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह कहने का तात्पर्य ये नहीं था, कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि धन जो है वो पूरा ये कर दे, लेकिन यीशु मसीह के कहने का जो उद्देश्य ये था कि क्या तू मेरे पीछे होना चाहता? मतलब क्या कहना चाह रहे यीशु मसीह? क्या तू मुझ पर विश्वास करना चाहता? ये था मुख्य उद्देश्य। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो। लाइक अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर बाइबल इस तरीके से, बाइबल में कहीं भी एक हिस्सा इस तरह से है कि सब कुछ छोड़कर चलो, वैराग्य, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सब कुछ छोड़कर जंगल में संन्यास ले लेना हाँ, सब कुछ छोड़ के घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना, पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना। यदि बाइबल में ये चीज होता तो परमेश्वर आदम और हवा को नहीं बनाता। परमेश्वर ये नहीं कहता फूलो फलो और फैल जाओ। परमेश्वर ये नहीं कहता अब्राहम को, अब्राहम जो तू तेरे द्वारा संतान होगी उसके द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो कैसे होगा? तारों किससे भी बढ़कर होगा। तारों, हाँ, अब्राहम को गॉड ने बोला आकाश के तारों को देख, मैं तेरा वंश उस तरह से बढ़ाऊंगा। अगर परमेश्वर का कहने का उद्देश्य होता तो अब्राहम को इस तरह से आशीष नहीं थे। हाँ, इसहाक के, है ना, क्या मैं थोड़ा रंग तो नहीं जा रहा हूं। हाँ, याकूब,
हाँ, अब्राहम से इसहाक, देन इसहाक से याकूब, और याकूब के द्वारा 12 पुत्र हुए उसके, और 12 गोत्र कहलाए इजरायली। हाँ, और देन क्या हुआ, जब मिस्र में थे तो कितने लाख हो गए, वहां पे बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि गॉड ने प्रॉमिस किया था, इस वजह से। परमेश्वर उस धनवान से ये नहीं चाहता था कि तू सब कुछ लाइक इस तरह से छोड़ के और वैराग्य ले ले, मतलब जाके संन्यास ले। लेकिन यीशु मसीह कहना वो नहीं था। यीशु मसीह का कहना ये था कि क्या तू मुझ पर विश्वास करना चाहता है, मेरे पीछे चल। जो शब्द है यीशु मसीह का, वो ये कहना चाह रहा है तो मेरे पीछे चलना है। एक बाय फेथ क्या तू चलना चाहता है? बाय फेथ क्या तू जीवन जीना चाहता है जो जिसमें अनंत जीवन है? क्योंकि विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें अनंत जीवन मिलता है, और वो कर्मों से नहीं, क्योंकि उद्धार कर्मों के द्वारा कमाया नहीं जा सकता। इस वर्ड में वही चीज है, हाँ, वर्क मेंटालिटी जिसको कहा जाता है। वर्क, इंसान के अंदर वर्क करने के लायक वो मेंटालिटी भरा हुआ है। परमेश्वर के पास भी आना चाहता है, कुछ करके आना चाहता है। सो देन वेयर इज ग्रेस? अनुग्रह कहाँ है फिर? हाँ, गॉड के पास आने के लिए परमेश्वर को मनुष्य के हाथों की वो उसकी आवश्यकता नहीं है, हाथों के द्वारा लाइक वर्क की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि मनुष्य का वर्क कैसा है? यशायाह में बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के धार्मिकता के कार्य कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हाँ? यदि परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, अगर परमेश्वर खुश करना चाहते हैं, तो मनुष्य के कार्य कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। सो गॉड को तो प्रसन्न करना होना है, लेकिन गॉड को यदि प्रसन्न करना है तो उसके लिए क्या है? बाय फेथ। इब्रानियों के 11 अध्याय वचन नंबर 6 क्या बोलता है? परमेश्वर को प्रसन्न कैसे हम कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा, बाय फेथ। और वही अब्राहम ने विश्वास किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हाँ, अब्राहम को गॉड ने बुलाया, जेनेसिस का चैप्टर 12 में, उत्पत्ति का अध्याय 12 में अब्राहम को गॉड ने बुलाया। अब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। अब्राहम ने क्या किया? बाय फेथ उस बुलाहट को उसने स्वीकार किया और वो चल पड़ा। उसके द्वारा उसके गॉड ने उससे और भी प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा। अरे परमेश्वर ने बोला तेरे द्वारा इस कुल के सारा लोग आशीष पाएंगे। कैसे आशीष पाएंगे? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। रोमियो में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी गिना गया। और वही जब हम विश्वास किए तो परमेश्वर हमें भी धर्मी घोषित किया, और उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता, कर्मों के द्वारा नहीं। और वही यीशु मसीह उसको उस धनवान को बोलना चाह रहे थे कि लाइक क्या तो मुझ पर विश्वास करना चाहते और विश्वास से मेरे पीछे चल। दिन क्या हुआ? वो निराश होकर चला गया। निराश होकर। इस संसार में लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लाइफ में अनंत जीवन तो दूर है, अनंत जीवन नहीं है जिन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बार बार उनको निराश करती है। हाँ, बार बार बहुत सारा लोगों के लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार जैसे साइकोटिक उसके पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको कहा जाता है, उसके पास जाते हैं। दिन क्या होता है? फाइनली कई बार उनसे भी हल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो चीज उनके पास जो चीजें हैं वही उनको निराश करती है। वही बहुत सारे उसी चीजों के द्वारा वो कई बार उनके जीवन बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसके द्वारा वो चीजों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह अनंत जीवन के साथ साथ परमेश्वर उसको वो चीजें देता है जो उसे उसके अंदर डिजायर है, क्योंकि वो जीवन
अनंत जीवन हमें क्या करता है, परमेश्वर के साथ एक शांति का जो जीवन है, लाइक हम इस संसार में भी उस जीवन का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं प्रॉमिस किया यूहन्ना के अध्याय में, क्या बोला यूहन्ना की पुस्तक में, मैं तुम्हें जैसा संसार शांति देता है वैसे नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी स्वयं की शांति देता हूं, स्वयं की शांति देता हूं। सोचे थोड़ी देर के लिए, डिप्रेशन का शिकार जो होता है, डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति के मन में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और इतना ज्यादा वो भर जाता है उन सारी चीजों से, जिस वजह से उसके माइंड में क्या होता है, एक फाइट है ना, फाइट जैसा चल रहा होता है उसके माइंड में। एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम मुझे नहीं पता, बॉडी में सेल्स फाइट करते हैं, और जब क्या होता है, जब सेल्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उसका बॉडी बहुत सारा पेन से गुजरता है। पता है किसको क्या नाम है उस बीमारी का? रतेश पता, कुछ आइडिया है? क्या होता है कि जब फाइट करता है सेल्स तो वो बहुत सारे चीजों से गुजरता है, इतना पेन होता है कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाता है पेन को, और कई बार देन उस पेन के लिए वो मेडिसिन भी लेता है, देन उससे भी उसको छुटकारा नहीं मिलता। वो जो थॉट है, बहुत सारे ऐसी चीजें उसके माइंड में चल रही होती है जिसको वो नहीं रोक पाता, और वो चीज उसको डिप्रेशन में डाल देती है। कुछ चीजें उसको नहीं मिल पाती जिस वजह से भी डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। हाँ, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, वो अपनी शांति देता है। कौन सी? अपनी शांति, पीस। वो शांति का राजकुमार है। हाँ, वो अपनी शांति देता है। देन क्या हुआ इस पैसेज में, जब वो निराश होकर चला गया तो यीशु मसीह वहां पे एक क्या कहते हैं, उदास होकर चला गया। देन यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनवान व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। दो चीज इस्तेमाल किया, ऊंट का सुई के नोक जो अंदर है छेद होता है उससे निकलना। हाँ, क्या लगता है पॉसिबल है? यहाँ पे एक हम अलंकार वर्ड इस्तेमाल किया ना, अलंकार। ये यहाँ पे एक हिस्सा है जो गॉड ने हमें अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार दिया है। सुई के छेद से ऊंट का निकलना। मैं एक चीज सोच रहा था कि लाइक यहाँ पे उस परमेश्वर का ग्रेस है हमारे लिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस अनुग्रह के वो बाहर है। हाँ, इंग्लिश में इस तरीके से बोलती कि लाइक अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के इस विशेष अनुग्रह के बाहर है वो व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह कहने का मतलब यह नहीं है कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए भी, हर किसी के लिए एक ही रास्ता है, वो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। निकोदेमस भी बहुत अच्छा टीचर था। हाँ, टीचर था, और वो भी बहुत फेमस पर्सन था। यीशु मसीह उसके पास आके कहा, जो तू इतने चिन्ह चमत्कार करते हैं, यदि परमेश्वर साथ में तो नहीं कर सकता। यीशु मसीह को इंप्रेस करना चाहा शब्दों के द्वारा। टीचर लोग के पास अच्छे शब्द होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, इंप्रेस करना चाहा, लेकिन यीशु मसीह इंप्रेस नहीं हुए। यीशु मसीह ने एक क्या वचन कहा, अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, अवश्य है कि तू, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। देन निकोदेमस के अंदर सवाल खड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है? क्या एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी मां के कोख में फिर से वापस जा सकता है?
यीशु मसीह कहने का तात्पर्य वो नहीं था कि एक बूढ़ा मनुष्य फिर से अपनी माँ के कोख में जाके फिर से जन्म ले, नहीं। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था? नए सिरे से जन्म लेना। और नए सिरे से जन्म कैसा था? यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, और उदाहरण क्या था? क्या तू टीचर होते हुए भी ये नहीं जानता हवा कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है? वो नहीं पता। वैसे ही नया जन्म होता है, वैसे ही नया जन्म। लेकिन सोचिए, शिक्षक है लेकिन उसको नहीं पता कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? नया जन्म पाना वैसा ही। लेकिन नया जन्म के लिए, इस बात के लिए पवित्र आत्मा भी उसे मिलता है। पवित्र आत्मा उसे प्रूव करता है कि आपके पास एक नया जीवन है। यीशु मसीह कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, लेकिन ये परमेश्वर कहने का उद्देश्य ये था कि नम्र होना पड़ेगा। हाँ, नम्र होना पड़ेगा। और नम्र होने के लिए वही एक लायक छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा होते हुए वो सुई के छेद से प्रवेश करना मुश्किल है। लेकिन क्या बोलते हैं, जब छोटा हो जाना तब चीजें पॉसिबल है। मतलब छोटा होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। और वही है, इस संसार में लोगों को छोटा होना बहुत कठिन हो जाता है ना। लाइक एक बड़े पोस्ट पे वो व्यक्ति हो, उसको कहा जाए कि आप प्यून बन सकते हो ऑफिस का, इज्जत का सवाल है। हाँ? कैसे हो सकता है ये मेरे से? मैं एक प्यून कैसे बन सकता हूँ? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं प्यून कैसे बन सकता हूँ? टेबल पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, पानी गिर गया साफ करना पड़ेगा, चाय गिर गई मैं भी साफ करना पड़ेगा। हाँ, क्या मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? लेकिन क्या है, यीशु मसीह बताना चाहते कि नम्र होना पड़ेगा। पौलुस, उसका नाम शाऊल था। शाऊल का मतलब बड़ा और पौल का मतलब छोटा। जब इस संसार में था बहुत सारा चीजें वो कर रहा था, लेकिन जब विश्वास में आया उसके लिए गॉड के इनकाउंटर हुआ उसके साथ। घोड़े पे जा रहा है और कलीसिया को सताने जा रहा। दिन क्या हुआ? दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का उसके साथ इनकाउंटर। शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो आवाज सुन रहा था लेकिन वो देख नहीं पाया। उसी क्षण में अंधा हो गया। लाइक उसके पास भी बहुत सारा चीजें थी, अथॉरिटी थी उसके पास, पौलुस के शाऊल के पास, तभी शाऊल नाम था। अथॉरिटी थी उसके पास, बहुत सारा चीजें। दिन क्या हो गया? अंधा हो गया। अभी कुछ नहीं कर पा रहा। लाइक सोचे तो ये सडनली मनुष्य के आंख अगर बंद हो जाए क्या कर सकता है? एवरीथिंग मतलब क्या होगा? स्टॉप हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाए। और पौलुस का लाइफ ऐसा हुआ, सब कुछ लाइक स्टॉप हो गया, रुक गया सब कुछ। उसका जीवन लाइक कहने वाला जीवन स्टॉप हो गया क्योंकि वो अंधा हो गया। देन 3 दिन के बाद तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हनन्याह को भेजा और क्या कहा? जा, वो एक जो सीधी गली कहलाती है वहां पे वो प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए तो प्रार्थना कर जिससे वो चंगाई पाए। हनन्याह बोलते गॉड मेरे से नहीं होगा। क्यों? ये व्यक्ति तो मसीहियों को मारता है, काटता है, मैं कैसे जाऊं इसके पास? गॉड बोलते नहीं, अभी वो बदल के देन उसका साल्वेशन होता है। वहां पे पहुंचता है, हनन्याह प्रार्थना करता है, दिन उसके आंखों से छिलके की तरह वो अंधापन निकलता, दूर हो जाता, चंगाई मिलती है, देखने लग जाता है। देन उसके बाद प्रेरितों का काम 9 अध्याय में एक अद्भुत हिस्सा है। एक जगह पे प्रचार कर रहा था, वचन प्रचार कर रहा था, क्योंकि बरनबास ने उसको इंट्रोड्यूस कराया और देन वहां पे वचन प्रचार कर रहा था। देन लोग उसको मारने के लिए आते हैं। देन उसको क्या किया? ऊपर से छत से एक टोकरे में बिठा कर उसको नीचे छोड़ा गया। सो वहां पे भी एक तस्वीर है। क्या तस्वीर है? मतलब एक छोटे से टोकरे में बैठना कैसा रहेगा?
हाँ, हमारे दोनों बच्चे नहाने के टाइम पे बकेट में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बकेट में बैठ, लाइक कहने वाला कि बड़ा पौलुस अभी उसको छोटा होना पड़ा, टोकरे में बैठना पड़ा, एक छोटे से टोकरे में सिकुड़ कर बैठना पड़ा, जिस और दिन उसको नीचे उतारा। सो लाइक गॉड मनुष्य के लिए अनुग्रह दिया है जिसके द्वारा उद्धार है, और उस व्यक्ति के लिए भी अनुग्रह था, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था, लेकिन उस अनुग्रह से वो वंचित रह गया, दूर रह गया, क्योंकि उसने विश्वास नहीं। अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए क्या जरूरत है? ना तो इंसान को कुछ करने की आवश्यकता है, हाँ, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो व्यवस्था पूरा करने की आवश्यकता, जैसे यीशु मसीह ने कहा, लेकिन उसने उत्तर दिया मैं बचपन से करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं बताना चाहिए एक व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं ग्रहण किया जा सकता, ना ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता, लेकिन गॉड ने अनुग्रह दिया है जिससे वो उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है अनुग्रह के द्वारा। तो गॉड इस आज भी मनुष्य के जीवन में, इवन इस संसार में भी जो भी करता है अनुग्रह के द्वारा करता है, ग्रेस। क्योंकि ग्रेस जो है मनुष्य को क्या करता है, लाइक ग्रेस ऐसा है कि लाइक वो गिर गया है मनुष्य, लेकिन ग्रेस फिर से उसको उठाता है, और सिर्फ उठाता ही नहीं है, उसको फिर से वैसे ही चलने में हेल्प भी करता है। और वही है लाइक हम इस संसार में गिरते हैं बाय द वे, ओके। सो बाइबल ये नहीं कहीं सिखाता कि एक विश्वास होने के बाद, विश्वास करने के बाद कोई पाप नहीं कर पाएगा। हाँ? पॉसिबल है विश्वासी बनने के बाद उसके जीवन में पाप हो। यीशु मसीह ने बोला बेविचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, लेकिन यीशु मसीह ने एक और भी इसी चीज को नए नियम में बहुत अद्भुत तरीके से रखा। यहूदियों के लिए, खासतौर फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि बेविचार ना करना, लेकिन यदि कोई भी किसी स्त्री को अगर गलत नजर से देखता है तो वो बेविचार, अपने मन में बेविचार कर चुका है। देन यीशु मसीह ने बोला कि हाँ लिखा है कि तुम हत्या न करना, मर्डर न करना, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति क्रोध करता है तो उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। सो ऐसा तो कोई नहीं है जो क्रोध नहीं करता हो। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, लेकिन उसका क्रोध सही चीज के लिए था, सही तरीके का क्रोध था। क्योंकि क्रोध इस तरीके था कि जब मंदिर में बिजनेस चल रहा था, टेंपल में बिजनेस चला था, यीशु मसीह ने कोड़े उठाया, सबको कोड़े मारना, उस मेजे पलट दिया। दिन क्या था? यीशु मसीह ने एक चीज कहा, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा बना दिया। जो प्रार्थना का घर कहलाएगा उसको व्यापार का अड्डा बना दिया। यीशु मसीह का सही क्रोध था। सही क्रोध क्या हो सकता है? यदि कोई पति अपने प्रति पत्नी से क्रोध करता है, यदि उसकी पत्नी गलत चाल चल रही हो, गलत चीजें कर रही हो, तो यदि वो पति उसको क्रोध करता है तो सही क्रोध है। यदि बच्चा बिगड़ रहा है, पेरेंट्स उसके लिए क्रोध करते हैं तो सही क्रोध है, उसको डांटते तो सही है, ना कि उसको गलत चीजों में बने रहने देना, वो सही क्रोध है। लेकिन गलत क्रोध क्या है? जो उसके भी गलत तरीके से होता है, और वही यीशु मसीह कहना चाह रहा है। सो यीशु मसीह ये व्यवस्था दिया है, लेकिन व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पाया जा सकता। लेकिन अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए क्या है? एक नम्र होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। और गॉड वही कहना चाह रहा था उस व्यक्ति से, धनवान और अधिकारी व्यक्ति से, क्या तू विश्वास करना चाहते हैं? और उसके लिए भी अनुग्रह था, लेकिन वो क्या किया? खुद की इच्छा से उसने निराश होकर चला गया। तो गॉड का साल्वेशन को ग्रहण करने के लिए गॉड ने हर किसी के पास फ्री विल दिया है, स्वेच्छा दिया, खुद की इच्छा है उसके पास, और खुद की इच्छा की वजह से चाहे वो तो स्वीकार करे या उसको इनकार करे। हाँ, होता है ना कई बार कुछ हमें जब कोई देते तो हम क्या करते हैं? नहीं,
थैंक यू, हमें नहीं चाहिए, है ना, ऐसा भी कर देते। लेकिन मैं लोग मना कर रहे, मैं कोल्ड ड्रिंक जब किसी घर पे जाता कोल्ड ड्रिंक नहीं है ना, तो नहीं पी सकता मैं, है ना। तो लेकिन कहने का मतलब कि कई बार हम उस स्वेच्छा से स्वीकार भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। वही है, अनुग्रह को हम स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसने अपनी स्वेच्छा से उस अनुग्रह को इनकार कर दिया, क्योंकि वो अनुग्रह स्वयं वो उसके सामने खड़ा है, प्रभु यीशु से इनकार कर दिया। दिन क्या हुआ, उसके पास अभी अनुग्रह से वंचित हो गया। अब जो सवाल लेकर आया था, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, उस अनंत जीवन से भी वंचित हो गया। गॉड का ब्लेसिंग उसके सामने खड़ी थी, हाँ उसके सामने थी ब्लेसिंग, लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया खुद की इच्छा के द्वारा। मनुष्य अब अपनी मर्जी पूरा करने के लिए उसके अंदर बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ऊंचाई का हिस्सा भरा होता है। मैं ये है ना, वो खुद की इच्छा वाले में कैसा है, मनुष्य क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट दिस, है ना, मैं ये करना चाहिए, ऐसा चीजें उसके मुझे करना है। और वही साल्वेशन के लिए वही नहीं, वो व्यवस्था के द्वारा चीजें करना चाह रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तू विश्वास करना चाहता है, क्या तू छोटा हो, मतलब यीशु मसीह यही बताना चाहता, छोटा होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। और गॉड भजन संहिता में एक पंक्ति बोलता है कि गॉड अपनी शिक्षा किसको देगा, क्या किसको सिखाएगा, जो नम्र है, जो टूटे हुए हृदय, हाँ परमेश्वर की वो जो टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के पास लेकर आता है, वो चीजों को देख पाता है जो परमेश्वर के द्वारा उसके लायक है। टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। टूटा हुआ हार्ट, ब्रोकन हार्ट उसके पास वो नहीं था। अगर वो वहां पे नम्र हो जाता है, उसको उसके घर का धंधा उसको बेचने या करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक साल्वेशन भी उसके पास, क्यों सुलेमान को गॉड ने सबसे बड़ा धनवान बनाया था। क्या सुलेमान गॉड ने बोला था ये सब क्या करना, बेच देना? नहीं बोला। लाइक सबसे रिच पर्सन इस वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं हुआ, है ना। इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का लोग उदाहरण देते है ना, सबसे बड़ा धनवानों की लिस्ट है ना, गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे बड़ा धनवान पता नहीं अभी कौन है, सो लिस्ट आ जाती है। लेकिन सबसे रिच पर्सन जो सुलेमान था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान था। गॉड ने उसको धनवान बनाया, बुद्धिमान बनाया। गॉड ने उसको नहीं बोला कि ये सब चीजें कर दी, लेकिन एक चीज था, सुलेमान परमेश्वर के पीछे चला। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया, सब कुछ नष्ट हो गया, राज चला गया उसका। हाँ दिन लाइक वो धन और सब कुछ चला गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ जीवन व्यतीत करने लगा। 1000 रानियां, 1000 शादी होती उसमें, हाँ 1000, जो गॉड के खिलाफ था, क्योंकि बाद में उन्हीं के पीछे वो चलने लगा। मतलब उनके देवी देवताओं की आराधना करने लगा। वो जो जीवित परमेश्वर की आराधना करना, जो गॉड ने उसके लिए दिया था, जिसके द्वारा गॉड ने उसको ब्लेस किया था, उससे वो दूर हो गया। उस अनुग्रह से वो दूर चला गया। गॉड ने उसके लाइफ में ग्रेस दिया था, लेकिन वो दूर हो गया। सो वही था कि गॉड नहीं चाहता किसी को धनवान बनाना गॉड के हाथ में, क्योंकि गॉड जब धनवान बनाता है तो एक चीज उसमें और भी एक खासियत है, विशेषता क्या है? जब गॉड बनाता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हाँ ये है परमेश्वर के आशीष को टेस्ट करना है, ये है कि परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। हाँ और यही है परमेश्वर की ब्लेसिंग, ग्रेस उस तरीके। लेकिन विश्वासी के लाइफ में विश्वास जब करता है, परमेश्वर के साथ जब चलता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रायल्स आते हैं, टफ
पार्ट आता है, कई बार मुसीबतें, हालातें, परिस्थितियां, ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इन सारी चीजों का आना ये नहीं है कि गॉड उनके लाइफ में सब चीजें लेकर आता है, लेकिन कई बार गॉड अलाउ भी करता है ताकि गॉड उसके द्वारा मजबूत कर सके उसको। गॉड का यह, और मजबूत करने के लिए गॉड ग्रेस भी देता है, और गॉड ग्रेस देता है। तिमोथी में क्या बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते जाओ, बी स्ट्रांग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। सो गॉड उसमें भी ग्रेस देता है। हाँ, ग्रेस कैसा है? लाइक हम चल रहे परिस्थितियां हैं, लेकिन ग्रेस हमको क्या करता है? एक ब्रिज की तरह तैयार करता है, और गॉड उस परिस्थितियां वैसे ही है, लेकिन ग्रेस एक ब्रिज की तरह हमको वहां पे लेकर जाता है और वहां तक लेकर। परिस्थितियां नहीं बदल रही, लेकिन गॉड हमारे लाइफ को, हमारी जर्नी को वहां तक पहुंचाता है वो ग्रेस के द्वारा। और देन क्या होता है? बाद में अरे पता चलता है, मुड़ के पीछे देखते हैं, हाँ ये क्या था? हाँ, क्योंकि ग्रेस हमारे लाइफ में इस तरह से कार्य करता है। उस व्यक्ति के लिए भी ग्रेस था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। लेकिन जितनों ने, है ना, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 11 में क्या बोलता है? अपनों के पास, परमेश्वर अपनों के पास आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। 12वीं पंक्ति बोलता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार पाया। जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया। और वो हमें क्या कहा? उसने हमें पुत्र के रूप में स्वीकार किया। हाँ, अभी उसने हमें दास नहीं कहता, क्या बोलता है? मैं तुम्हें अभी दास नहीं कहता, अभी मित्र कहता हूं और पुत्र भी कहता हूं। अब्राहम को गॉड ने क्या बोलता है? अपना मित्र कहा। हाँ, सोचे, वाह, मतलब मित्र क्या करता है? मित्र वो अपनी सारा चीजें उसको शेयर करता है ना। अब्राहम को गॉड ने शेयर किया सारा चीजें। सदोम अमोरा को नष्ट करने से पहले गॉड क्या बोलता है? क्या मैं अपने मित्र अब्राहम को न बताऊं ये चीजें? गॉड उसको शेयर किया। और वही हमारे लाइफ में गॉड ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में हमसे भी शेयर करेगा, लेकिन उस चीज को मैं कैसे समझ पाऊंगा? ये विश्वासी के लिए चैलेंज है। जो गॉड मुझसे शेयर करना चाहता है उसे मैं कैसे समझ पाऊंगा, कैसे सुन पाऊंगा? ये हमारे लिए चैलेंज है। और कैसे समझ पाएंगे? जब मैं उसमें बना हुआ होता हूं, जब मैं उसके वचन में बना हुआ होता हूं, देन वही वचन के द्वारा ही परमेश्वर मुझे समझाएगा, बताएगा वो चीजें। क्यों? यिर्मयाह में ना परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें ग्रेट चीजें बताऊंगा। हाँ, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो हमारे समझ से परे है, हमारे थिंकिंग, हमारे सोच, हमारा अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। वो चीजें गॉड हमें क्या करता है? बताता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अद्भुत दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपके अद्भुत प्रॉमिस के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें स्पेशल ग्रेस दिया है परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस संसार में प्रभु हर एक मनुष्य का आपने जनरल ग्रेस दिया है, जो सामान्य अनुग्रह है। सामान्य अनुग्रह ये है कि जैसे विश्वासी भी बारिश और हर एक चीजों का उसके जीवन में वो भी उस चीज का आनंद उठा पाता है, लेकिन स्पेशल ग्रेस ये है कि परमेश्वर आप अपनी बातें उसे बताते हो, अपना हृदय आप शेयर करते हो परमेश्वर। और वही था दाऊद राजा, परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो जीवन व्यतीत किया लॉर्ड, क्योंकि आपने अपना हार्ट उसे रिवील किया। आप क्या चाहते हो आपने उससे बातें किया प्रभु। अब्राहम से आप वैसे बातें करते थे मित्र के द्वारा, मूसा से आप वैसे बातें करते थे परमेश्वर, मित्र की तरह, फ्रेंड की तरह आमने सामने आपने बातें किया प्रभु। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर है, लेकिन आप पिता भी हैं, एक मित्र भी है प्रभु। और आप प्रभु हम मनुष्य को सबसे बेहतर तरीके से समझने वाला परमेश्वर भी है।
धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत समय के लिए। इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को प्रभु हम आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। आपके उस विजडम के द्वारा बढ़ाइए, आपके वचन के द्वारा बढ़ाइए प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमारी ये प्रार्थना प्रभु कि जब इस संसार में चल रहे परमेश्वर बहुत सारे ऐसे चीजें आएगी जो आपसे दूर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आप में बने रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना चंगाई देना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना इस वक्त प्रभु आपके उस अनुग्रह के द्वारा चंगाई दो प्रभु। सौम्या सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अद्भुत तरीके टच करो प्रभु यीशु मसीह और चंगाई दो परमेश्वर। आपने अपना वचन में कहा जो मनुष्य से के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। लॉर्ड इस वक्त प्रभु हम आपसे मांगते प्रभु चंगाई दो परमेश्वर, साधनाओं को चंगाई दो प्रभु, जो पेट में तकलीफ प्रभु टच करो प्रभु, चंगाई दो परमेश्वर। लॉर्ड आपको उपस्थित इस भवन में है प्रभु, आपको उपस्थित के द्वारा टच करो परमेश्वर, चंगाई दो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु प्रार्थना करते राना अंकल के लिए प्रभु, हाँ प्रभु उन्हें भी चंगाई दो परमेश्वर। हाँ प्रभु मांगते प्रभु विजय आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कमर में गैप डॉक्टर ने गैप बताया प्रभु, लेकिन हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपका सामर्थ के द्वारा प्रभु टच करो प्रभु यीशु मसीह और चंगाई दे दो प्रभु। लॉर्ड आपके वचन में चंगाई है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए। उस क्रूस पे हमारे लिए वो प्रेम आज भी है प्रभु यीशु, क्योंकि उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए बलिदान किया है, हम बाय फेथ उद्धार ग्रहण कर पाते हैं, कर्मों से नहीं या ऐसी कोई चीजों से नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु। धन्यवाद करते, ब्लेस कीजिए इस भवन में आए हुए हर एक पर्सन को प्रभु। प्रभु आपको महिमा मिले हर एक जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।